उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ सपा नेता आजम खान ने हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिए अपने बयान में कहा है कि बस इतनी नफरत न हो कि इंसानियत ही हार जाए। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। आजम खान ने इशारों में बिहार की सियासत में बढ़ती कटुता और विभाजनकारी राजनीति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि चुनाव लोकतंत्र का उत्सव होना चाहिए, न कि नफरत फैलाने का मैदान। उनका मानना है कि राजनीति में विचारों का टकराव तो स्वाभाविक है, लेकिन अगर वो नफरत में बदल जाए तो समाज और देश दोनों को नुकसान होता है। आजम खान ने अपने जेल के अनुभवों का जिक्र करते हुए कहा है कि नफरत किसी समस्या का समाधान नहीं है। उत्तर प्रदेश की सियासत में उस वक्त हलचल मच गई जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब देते हुए ChatGPT का जिक्र किया। उन्होंने पत्रकारों से कहा है कि आप ChatGPT से पूछ लीजिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने RSS पर प्रतिबंध क्यों लगाया था। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद पटेल ने RSS को बैन किया था और अब उन्होंने कहा था कि ये बात ChatGPT भी कहती है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद लोगों की तालियां बज उठी। आप ChatGPT पे चेक करो क्यों बैन किया था सरदार पटेल जी ने। चेक इट आउट, चेक करो ना। हैं? अब घबराए हुए हैं, देखो। अरे ChatGPT चेक करो ना क्यों बैन हुआ है, क्यों? गूगल पे चेक कर लो भाई। गूगल और ChatGPT मैं तो लाया नहीं हूं भाई, ये तो भारत सरकार ही लाई होगी ना। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन ने शुक्रवार को तेलंगाना सरकार ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने जिन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अजहरुद्दीन की एंट्री को कांग्रेस सरकार का एक राजनीतिक कदम माना जा रहा है, जिससे पार्टी को मुस्लिम और खेल प्रेमी वर्ग दोनों में मजबूती मिलने की उम्मीद है। शपथ ग्रहण के बाद अजहरुद्दीन ने कहा है कि जी किशन रेड्डी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे किसी भी देशभक्त का प्रमाण लेने की जरूरत नहीं। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। अजहरुद्दीन ने आगे कहा है कि उन्होंने हमेशा देश का नाम रोशन किया है और अब राजनीति के मैदान में भी इसी ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र के जरिए जनता को लुभाने में लगे हुए हैं और मुफ्त रेवड़ी योजनाएं और बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आम नागरिकों के लिए एक और खुशी की खबर सामने आई है। 1 नवंबर से देश में LPG सिलेंडर के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे घरेलू और व्यावसायिक गैस उपभोक्ताओं को राहत मिली है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू और कमर्शियल सिलेंडरों की नई कीमतें जारी की हैं, जिसके अनुसार दिल्ली समेत देश के कई प्रमुख शहरों में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 5 से 5.5 रुपये तक घटा दिए गए। नई कीमतों के लागू होने के बाद अब 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1590 रुपये 50 पैसे है, जबकि पहले ये 1595 रुपये थी। सिवान में रघुनाथपुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने NDA उम्मीदवार के समर्थन में रैली की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और RJD पर जमकर निशाना साधा। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि अब यूपी में दंगा नहीं सब चंगा है। पर्व के पहले बता दिया जाता है कि दंगा किया तो सारी प्रॉपर्टी जाएगी, भीख नहीं मिलेगी, और कहा था कि माफिया राज खत्म करेंगे। बहुत अच्छे ढंग से उनके जहन्नुम के टिकट काट दिए गए। NDA ने कहा था ना यूपी में कि आएंगे, माफिया राज यूपी का समाप्त करेंगे, दंगे फसाद समाप्त करेंगे। बहन और भाइयों, 8.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ, और अगर किसी ने दंगा करने का साहस किया तो उसको तो जेल के अंदर ठोसा ही, उनकी पूरी प्रॉपर्टी भी कब्जे में लेकर के गरीबों के आवास बना दिए गए। अब यूपी में दंगा नहीं सब चंगा है। अब यूपी में दंगा नहीं कर सकता कोई। पर्व और त्योहार के पहले, दंगाई के पहले की उसको बता दिया जाता है कि भाई दंगा करोगे तो खानदानी पूरी प्रॉपर्टी भी जाएगी, कहीं भीख भी नहीं मिलेगी।